हेलो फ्रेंड्स, आई शालिनी वेलकम यू ऑल टू लर्नर्स एकेडमी। आज की वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ एक्सेल के बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले की, जो कि है इफ़। इफ़ फार्मूला हम तब यूज़ करते हैं जब हमने कोई वैल्यूज़ रिटर्न करनी होती हैं। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको नेस्टेड इफ़ एंड इफ्स का यूज़ करना बताऊँगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। चलिए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। इफ फंक्शन जो है वो हमेशा एक पैरामीटर जो है वो रिटर्न करेगा। पैरामीटर से मतलब क्या है, कोई वैल्यू आपको रिटर्न करेगा। इसमें आप कंपैरिजन करते हैं और उस कंपैरिजन के बेस पे आपको एक आउटपुट मिलती है। तो ये मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाने जा रही हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास कुछ डेटा है, स्टूडेंट नेम है, मार्क्स हैं और लास्ट में मैंने एक कॉलम बनाया हुआ है पास और फेल। जैसा कि देख के आप समझ ही गए होंगे। अब जैसे कोई भी स्टूडेंट है, आस्था इसके मार्क्स हैं 45। अब हमने ये देखना है कि ये स्टूडेंट इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पास हुआ है या फेल हुआ है। हम अपना क्राइटेरिया बताएंगे और उस कंडीशन, उस क्राइटेरिया के बेस पे हमें एक रिज़ल्ट मिलेगा। तो कैसे करना है, सबसे पहले आप इक्वल टू यूज़ करेंगे, क्योंकि कोई भी फॉर्मूला आप लिखने जा रहे हैं एक्सेल में तो आप इक्वल टू का यूज़ करते हैं। तो फॉर्मूला है मेरा इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले पूछा गया लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट मतलब आपका जो भी कंडीशन है। अब कंडीशन क्या है कि जो ये मेरे मार्क्स हैं, E4 सेल वाले मार्क्स अगर ग्रेटर देन 33 हैं, उसके बाद कॉमा, अगर ये वैल्यू ट्रू होती है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, अगर 45 ग्रेटर देन 33 है, तो मैं इस स्टूडेंट को क्या बोलूँगी, पास। तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिखना है तो इसलिए मुझे यहाँ पे कोट्स की रिक्वायरमेंट है। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, कोई ऐसी वैल्यू आ जाती है जो कि 33 से छोटी है, तो उस केस में हम क्या लिखेंगे, फेल। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऐसा स्टूडेंट भी है जिसके 33 मार्क्स हैं। तो यहाँ पे मैं इक्वालिटी भी साथ में ले सकती हूँ। तो मेरी कंडीशन क्या बनी, अगर ये मार्क्स 33 या 33 से बड़े या 33 के इक्वल हैं तो स्टूडेंट क्या है, पास, अदरवाइज़ क्या है, फेल। मैं एंटर की प्रेस करूँगी तो देखिए ये 45 मार्क्स हैं, ग्रेटर देन 33 हैं, तो ये पास आ चुका है। यहाँ पे रख के इसको ड्रैग करेंगे तो देखिए ये 12 मार्क्स हैं, 33 से कम हैं तो ये स्टूडेंट फेल है। 89 इज़ ग्रेटर देन 33 तो ये पास हो गया। ये 33 मार्क्स हैं सेजल के और ये 33 हमारे क्राइटेरिया के इक्वल हैं। तो हमने दिया था कि अगर हमारे मार्क्स 33 से ग्रेटर देन या इक्वल टू होंगे तो हमें पास यहाँ पे मिलेगा। तो ये स्टूडेंट पास हो चुका है। तो इस तरह से इफ़ कंडीशन यूज़ करके आप कोई भी पैरामीटर जो है वो एज अ रिज़ल्ट ले सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ फिक्स सेल रेफरेंस की। इसका मतलब क्या है कि जैसे अब मैं यहाँ पे मैंने बता दिया आपको कि 33 से ग्रेटर है। अगर कल को मेरा ये क्राइटेरिया जो कंडीशन है वो चेंज हो जाए, अब मैं चाहती हूँ कि 40 से ऊपर जितने भी मार्क्स हैं वो सारे स्टूडेंट्स पास हैं और बिलो 40 सारे स्टूडेंट्स फेल हैं, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता था, तो मुझे सारा का सारा फॉर्मूला अपना चेंज करना पड़ता था। तो मैं क्या लिखती, इफ़ E4 इज़ ग्रेटर देन 40। तो अब मैं यहाँ पे सेल रेफरेंस यूज़ करके आपको बताऊंगी कि कैसे आप इफ़ कंडीशन को यूज़ कर सकते हैं और उसकी क्या एडवांटेज है। तो मैंने लिखा इक्वल टू इफ़ सेल नंबर E4 इज़ ग्रेटर देन सेल नंबर E2। अब E2 में मैंने एक वैल्यू दे दी है, दैट इज़ 33, और इसको मैं करूँगी फिक्स करने के लिए हम क्या प्रेस करेंगे, F4। मेरा रो और कॉलम ये जो है वो फिक्स हो चुका है। ये मैं ऑलरेडी आपको सेल रेफरेंसिंग में बता चुकी हूँ। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप चेक कर लीजिए।
अगर मेरी ये वैल्यू ग्रेटर देन इस सेल वैल्यू से है, हम यहाँ पे इक्वालिटी भी ले लेते हैं साथ में क्योंकि 33 हमारे पास वैल्यू है, देन कॉमा, तो स्टूडेंट क्या है, पास, अदरवाइज कॉमा स्टूडेंट क्या है, फेल, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो स्टूडेंट क्या हो गया है, पास, और इसको ड्रैग करेंगे तो देखिए 12 मार्क्स वाला स्टूडेंट फेल हो चुका है, 20 वाला फेल हो चुका है, 33 वाला पास हो चुका है। अगर लेटर ऑन मैंने ये क्राइटेरिया चेंज करना है, अब मैं चाहती हूँ कि जो मेरा 40 से अबव या फिर जिसके 40 मार्क्स हैं या उससे ऊपर हैं वो सारे के सारे स्टूडेंट्स पास हो जाएं, 40 बिलो जितने भी वो सारे फेल हो जाएं। तो मुझे यहाँ पे फॉर्मूला में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी वैल्यू यहाँ पे चेंज करूँगी। तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगी 40 और एंटर प्रेस करूँगी तो आप देख सकते हैं ये 33 वैल्यू वाला क्या आ गया है, फेल हो गया है। तो इस तरह आप सेल रेफरेंस यूज़ करके आप सिर्फ सेल में वैल्यू चेंज करेंगे, आप पूरे फॉर्मूला में वैल्यू चेंज नहीं करेंगे और ईज़िली इस जो भी चेंज आपने किया है उसके अकॉर्डिंग आपका रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा। अब मैं बात करती हूँ नेस्टेड इफ़ की। अभी तक आपने देखा कि मैं सिर्फ 2 ही पैरामीटर्स पास कर रही हूँ, या फेल या पास। अब अगर मुझे 3 पैरामीटर्स चाहिए, अब मैं चाहती हूँ कि 3 मैंने पैरामीटर्स लेने हैं, एक फेल, एक पास और एक डिस्टिंक्शन। जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स ग्रेटर देन 60 हैं वो डिस्टिंक्शन वहाँ पे लिखा है, वो डिस्टिंक्शन में उन्होंने ये सब्जेक्ट को पास किया है। तो 3 पैरामीटर्स हो गए हैं। 3 पैरामीटर्स के लिए हम अकेला इफ़ यूज़ नहीं करेंगे, हम क्या यूज़ करेंगे, नेस्टेड इफ़। तो नेस्टेड इफ़ कैसे यूज़ करते हैं, इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट दिस सेल, अगर ये वैल्यू 60 से ग्रेटर है then comma I will write distinction ब्रैकेट क्लोज कॉमा। अगर ये वैल्यू 60 से ग्रेटर है तो डिस्टिंक्शन लिखा है, ये तो होगी एक कंडीशन। और दूसरी कंडीशन मैंने देनी है, उसके लिए मैं लिखूंगी इफ दिस सेल वैल्यू इज ग्रेटर देन or equal to 33, then I will write pass, otherwise fail। तो देखिए इस फॉर्मूला का मतलब क्या है कि अगर ये वैल्यू जो मार्क्स हैं आपके 60 से ग्रेटर होंगे तो डिस्टिंक्शन लिखा आएगा, अदरवाइज अगर ये कंडीशन आपकी फॉल्स होती है तो हमने एक और इफ़ लगा दिया है, इफ़ के अंदर इफ़ लगा दिया है, इसको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ़। अगर आपके ये मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 33 हैं तो पास, अदरवाइज़ क्या है, फेल। मैं एंटर की प्रेस करूँगी तो ये स्टूडेंट क्या है, पास है। यहाँ से हम इसको ड्रैग करेंगे ताकि फॉर्मूला हमारा बाकी सेल्स में भी इम्प्लीमेंट हो जाए। तो अब आप देख सकते हैं अबव 60 जितने भी हैं 89, 65 एंड 78 ये सारे क्या हैं, डिस्टिंक्शन है। बिलो 33 ये 2 स्टूडेंट्स हैं जो फेल हैं, और 33 और 33 से ऊपर वाले जो हैं 33 टू 60 जो रेंज है वो सारे स्टूडेंट्स क्या हैं, पास हैं। तो इस तरह से आप नेस्टेड इफ़ को यूज़ कर सकते हैं। एक इफ़ के अंदर आप दूसरे इफ़ की कंडीशन को यूज़ करके एक से ज़्यादा पैरामीटर्स एज अ रिज़ल्ट ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नेस्टेड इफ़ की ही। अगर आपके पास एक्सेल 2019 या फिर माइक्रोसॉफ्ट 365 है तो उन वर्जन्स के लिए हमें नेस्टेड इफ़ जो है इस तरह लिखने की ज़रूरत नहीं है जैसे अभी हमने देखा। इससे क्या हो जाता है, हमारा फॉर्मूला बहुत लेंथी हो जाता है। कई बार हमें बहुत सारी कंडीशंस इकट्ठी लिखनी होती हैं तो इफ़ का जो सिंटैक्स होता है नेस्टेड इफ़ का वो बड़ा लेंथी हो जाता है, बड़ा कम्प्लेक्स हो जाता है। तो उसके लिए हमारे पास 2019 और माइक्रोसॉफ्ट 365 में एक नया फॉर्मूला मिला है, दैट इज़ इफ्स, IFS।
तो अब आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे एम्प्लॉइज़ हैं, उनकी सैलरी है और हम कंपैरिजन कर रहे हैं सैलरीज़ का। एक सैलरी मैंने ली है 2010, इस सैलरी को मैंने यहाँ पे कंपेयर करना है ये वाली सैलरीज़ के साथ। तो मैं यहाँ पे 3 कंडीशंस दूंगी। अगर तो मेरे एम्प्लॉय की सैलरी ग्रेटर देन ये वैल्यू है 2010 तो लिखा है ग्रेटर, अगर इसके इक्वल है तो सेम लिखा है या इक्वल लिखा है, अगर इस वैल्यू से छोटी है तो स्मॉलर लिखा है। तो चलिए इसको यूज़ करते हैं। ये सिर्फ उनके लिए है जिनके पास 2019 और 365 वर्जन है। इफ्स IFS ब्रैकेट स्टार्ट, ये सेल वैल्यू अगर ग्रेटर देन है दिस सेल वैल्यू। अब मैंने यहाँ पे भी सेल रेफरेंस का कंसेप्ट ही यूज़ किया है, तो इसको फिक्स करने के लिए मैं F4 प्रेस करूँगी। इससे आपका रो और कॉलम ये फिक्स हो गया है। लेटर ऑन अगर आपने ये कंपैरिजन के टाइम ये सैलरी चेंज करनी है तो सिर्फ आप इस सेल में चेंज करेंगे और फॉर्मूला में ऑटोमेटिकली चेंज आ जाएगा। अगर ये वैल्यू बड़ी है, अगर आपके एम्प्लॉय की सैलरी ग्रेटर देन है 2010 सैलरी से, तो क्या लिखा है ग्रेटर, कॉमा दिस वैल्यू अगर स्मॉलर है इस वैल्यू से, इसको फिर से हम फिक्स करेंगे, कॉमा तो क्या लिखा है स्मॉलर कोट्स क्लोज, कॉमा अगर ये वैल्यू E4 इक्वल टू है आपके इस वैल्यू से, फिर F4 प्रेस करूंगी तो क्या लिखा है आपका सेम सैलरी। तो इस इफ्स में हम सारी की सारी कंडीशन एक ही बार दे देते हैं, जो भी आपने कंडीशन देनी है। तो 3 कंडीशंस है मेरी यहाँ पे। अगर मेरी एम्प्लॉय की सैलरी ज़्यादा है या कम है या इक्वल टू है, ज़्यादा के लिए ग्रेटर डिस्प्ले होगा, कम के लिए स्मॉलर और इक्वल के लिए सेम सैलरी डिस्प्ले होगी। तो मैं एंटर प्रेस करूँगी तो देखिए 4560 वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 2010, तो यहाँ पे ग्रेटर आ गया। हम इसको ड्रैग करके देखेंगे तो देखिए 1234 सैलरी जो है वो स्मॉलर है 2010 से। सिमिलरली 8904 इज़ ग्रेटर सैलरी देन 2010 और लास्ट में देखिए ललित की सैलरी 2010 है विच इज़ सेम एज गिवन सैलरी दैट इज़ 2010, तो इसके लिए हमारे पास आ गया सेम सैलरी। तो इस तरह से आप इफ्स का यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास 2019 या फिर 365 वर्जन है। अगर लेटर ऑन आपने ये कंपैरिजन की सैलरी चेंज करनी है तो आपको फॉर्मूला में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे ही वैल्यू को चेंज करेंगे। अब मैंने वैल्यू दे दी इट्स 8904 और एंटर की प्रेस किया तो देखिए सारी की सारी वैल्यूज़ छोटी हैं 8904 से, और 8904 एक ही एम्प्लॉय की सैलरी है दैट इज़ करूँ, तो उसके लिए हमारे पास सेम सैलरी आ चुकी है। तो ये फ़ायदा होता है आपके सेल रेफरेंसिंग का, आपको पूरा फार्मूला चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप सिर्फ सेल में वैल्यू चेंज करते हो तो ऑटोमेटिकली आपके फार्मूला में वैल्यू चेंज होके इवैल्यूएट होके आपको रिजल्ट मिल जाता है। तो अगर आपको ये इफ़ का कंसेप्ट क्लियर हुआ है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।